नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं भलेसा बेसिकली भलेसा में रहता हूँ। मैं गवर्नमेंट एनएमडी कॉलेज डोडा के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेडिकल असिस्टेंट। मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मद्दा और मकसद ये है कि जैसे आप सब ने देखा होगा न्यूज़ में कि कल रिसेंटली हमें हफ्ते से पहले एक न्यूज़ आई, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो मेडिकल असिस्टेंट वाले, स्पेशली जो मेडिकल असिस्टेंट वाले जो है, इनका डिप्लोमा जो है वो इनवैलिड है। तो हम सुशील सर ने भी कल, शायद कल परसों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि मेडिकल असिस्टेंट वालों का डिप्लोमा जो है वो इनवैलिड है। जब से 370 हटाने के बाद जो है हमने इसको जो है बैन कर दिया गया था। अगर 370 हटाने के बाद इन्होंने जो है इस मेडिकल असिस्टेंट को जो है बैन किया गया था, तो 370 हटाने के बाद 2017 से लेके 2025 में बहुत बड़ा एक बड़ा गैप होता है। तो तब से लेके 2025 तक ये कहाँ थे? इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं निकाली कि भाई ये कैंसिल है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले जो बोपी ऑफिस की थ्रू वजह से हमें जो है बोपी की वजह से सीट अलॉट होती है, या तो ये मेंशन ही ना उस टाइम करते जब ये फॉर्म लगाते हैं, तो वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ था मेडिकल असिस्टेंट। फिर एडमिशन्स की, इन्होंने एडमिशन फीस ली, उसके बाद इन्होंने एग्जाम फीस ली, उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस ली। सारा कुछ जो भी इनका प्रॉपर ऑफिशियली वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स वो सारे लेते हैं। फीस तो ये टाइम टू टाइम लेते हैं। एक दिन मोहलत रखते हैं कि भाई अगर इस टाइम से नहीं दोगे तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, या कोई अदर चीज़ें भरनी पड़ेगी। तो हमें सारा कुछ करके अप डाउन करके हमें इनकी जो फीस वगैरह जितना भी इनका सिस्टम है हमें पूरा करना पड़ता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारा मेन मकसद ये है कि 2017 तो बड़ा होता है और 2025 आज रिसेंटली चल रहा है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं निकाली अभी तक। साथ में मेडिकल असिस्टेंट को एडमिशन भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, और हमें अचानक को मिला। अभी हम रनिंग में ही होते हैं। मेरा सेकंड फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट है, लेकिन पेपर अभी कुछ भी नहीं हुआ, ना डेट शीट आई अभी तक। तो अभी हम रनिंग में ही होते हैं, तो इनको इनको सीधे हमें सुनने को मिलता है कि भाई आपका डिप्लोमा जो है वो कैंसिल हो गया। तो हम पूछना चाहते हैं कौंसल वालों से, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से, कि भाई रिसेंटली अगर अचानक तुम लोग ऐसे करोगे तो हम 2-2 या 1.5-1.5 साल लगाने के बाद कहाँ जाए। हमारी ये सवाल जो है ये कौंसल डिपार्टमेंट से है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है कि अचानक से अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो जितने सारे बच्चे बेचारे हमारे से जो आते हैं, रूम का खर्चा रह रहे कि पहले तो रूम का खर्चा ही पूरा नहीं होता। यहाँ तो डोडा के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार रूम का रेंट है। फिर घर वाले अब तो उतना एफोर्ड नहीं कर सकते। हर एक तो घर का मुलाजिम होता नहीं है, कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करके बेचारा दिन में 500 कमाता है, तो उसको 600 या 1000 रुपए दिन का अपने बच्चों को डालना पड़ता है। जितने भी यहाँ चीजें हो वो हर एक चीज अवेलेबल चाहिए हमें। अब मेहनत मजदूरी करके हमें, हमारे घर वालों को लग रहा है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है, मेडिकल असिस्टेंट की कर रहा है। अगर अब वो अचानक से न्यूज सुनेंगे कि भाई 1.5 साल लगाने के बाद जो है इनका डिप्लोमा जो है वो इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड हो गया तो हमें 1.5 साल क्यों लगाया गया? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, अगर इनको पहले ही नोटिस में आया था कि भाई मेडिकल असिस्टेंट जो है ये इनवैलिड है, तो इन्हें बच्चों को एडमिशन क्यों दी? चाहे हमारी मांग ये है, हमारी मांग सिर्फ इतनी है सर, कि जो ये मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स है या तो इसको कंटिन्यू किया, जितने बच्चों को आज तक इन्होंने कराया। 2017 के बाद जब ये बोल रहे हैं कि 370 हटाने के बाद हमने ये कैंसिल किया था, अब जितने बच्चों ने किया है इनको या तो कन्वर्ट फार्मासिस्ट में करें, या तो इसी में हमें लाइसेंस भी दिया जाए, हमें रजिस्ट्रेशन भी दी जाए, और एक ऐसा रूल निकाले कि जो क्या बोलते हैं, कल जॉब कोई फॉर्म निकलता है तो हम आसानी के साथ उस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल असिस्टेंट के डिप्लोमा के बेस पे। तो हमारी डिमांड सबसे पहले यही रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कन्वर्ट किया जाए फार्मासिस्ट के अंदर, और ऑफिशियली वर्क जो होता है प्रॉपरली मैन, तो वो तो ये करते नहीं है। और रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि वो प्रॉपर तरीके से की जाए, डेट शीट भी टाइम से आए, रजिस्ट्रेशन भी टाइम से हो, और डिप्लोमा भी टाइम से हो। क्योंकि इनका डिपार्टमेंट, एक बार गया वहाँ पे बोपी ऑफिस, तो इनका कोई डिपार्टमेंट ही वहाँ नहीं था। वहाँ एक मैडम मिली, मैडम ने कहा, मैंने कहा मैम क्या बोलते क्यों आए? मैंने कहा मैम हमने रजिस्ट्रेशन करवानी थी, कोर्स कंप्लीट हुआ, मैंने ओटी टेक्नीशियन का पहला किया हुआ है, फाइनल है मेरा सारा कुछ। जब मैं रजिस्ट्रेशन करने गया, मैंने एप्लीकेशन कॉलेज से सेंक्शन करवा के ली प्रिंसिपल मैम से। वहाँ जब गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैम कि ऐसे ऐसे मसला है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है, मुझे बाहर जाना था, सूदिया जाना था, मुझे ओटी टेक्नीशियन के बेस पे ही जाना था मुझे। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ को देखने को मिला, वहाँ मैडम ने बोला कि कौन सी रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन होती नहीं है, वहाँ यहाँ तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। डिपार्टमेंट ही नहीं है तो बच्चों को दर बदर क्यों करते हैं ये लोग? अगर इनका डिपार्टमेंट ही बोलते हैं, इस डिपार्टमेंट को अभी कम से कम 6 या 7 महीने लगेंगे, लेकिन अभी तक कोई, अब मुझे साल कंप्लीट हो गया मेडिकल असिस्टेंट करते हुए, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि रजिस्ट्रेशन आपकी ओपन हुई या बंद है या कब आएगी, कुछ भी नहीं है। हमारी अपील ये रहेगी प्रॉपर तरीके से सारा कुछ हो। थैंक यू।